कोहका की इस बड़ी चोरी के मामले में आरोपी ये अलमारी खुला हुआ था, वो सटा। उसने अपनी मां को ये सारा गहना, ये सारे पैसे छुपाने के लिए भी इसमें शामिल किया। खबर में ये दिखाया गया था कि वहां पर एक शख्स है और वो टावर पे चढ़ा हुआ है और उतरने का नाम नहीं ले रहा है। उन लोगों को आरोप था। क्या हो गया, क्यों चढ़े यार ऊपर? भाई देखो, मैं 10 साल की उम्र से काम कर रहा था। मैं जब चोरी चमारी झगड़ा जो भी है, एक जगह से फुटेज मिलती है। फुटेज में ये देखा गया कि एक शख्स है जिसका हुलिया एक पुराने आरोपी से मिलता जुलता नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले हमने स्पीति नगर चौकी के अंतर्गत आने वाले विवेकानंद नगर, जो कि कोहका हाउसिंग बोर्ड का एरिया है, वहाँ की चोरी के बारे में एक आपको खबर दिखाई थी। अरविंद सिंह नाम के शख्स जिनके घर पे चोरी होती है, उन्होंने ये बताया था कि 90 लाख के करीबन की चोरी है। खुलासा हुआ है, आरोपी पकड़ में आया है और 3 लोगों की तस्वीरें आपने वीडियो शुरू होने से पहले देखी होगी। उन तीनों के बारे में बताने से पहले आपको एक तारीख में ले जाना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और दुर्ग पुलिस का ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस इस साल का। और पिछले 26 दिसंबर 27 दिसंबर की दरमियानी रात एक बड़ी चोरी विवेकानंद हाउसिंग बोर्ड में हुई थी। वहाँ के जो रहने वाले जो अरविंद सिंह हैं और बाकी के जो घर वाले थे, वो बिहार गए हुए थे। बिहार से आने के बाद उनको जानकारी हासिल हुई। जिस तारीख का मैं जिक्र कर रहा था, कि जिस तारीख के बारे में बताने वाला हूँ, आपको बता दूँ, अब से कुछ महीने पहले 18 जुलाई 2024 की एक घटना हुई थी। उस घटना को हमने कवर भी किया था। दरअसल वैशाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत जो अटल आवास आता है, वहाँ पर एक शख्स, उस खबर में ये दिखाया गया था कि वहाँ पर एक शख्स है, एक लड़का है राहुल बंसोड़ नाम का, और वो टावर पे चढ़ा हुआ है और उतरने का नाम नहीं ले रहा है। उन लोगों को आरोप था कि पुलिस वाले जो हैं उनसे ज़्यादती कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहा था वो और उसकी माँ। इस मामले में, कोहका की इस बड़ी चोरी के मामले में आरोपी राहुल बंसोड़ है। उसने अपनी मां को ये सारा गहना, ये सारे पैसे छुपाने के लिए भी इसमें शामिल किया। साथ ही साथ इसका एक और दोस्त पकड़ में आया है, प्रदीप। आपको बता दें कि त्रिनयन ऐप के बारे में जब हमने बताया था, त्रिनयन ऐप से तमाम सारे सीसीटीवी फुटेज को जब खंगाला जा रहा था, जब चोरी हुई थी, चोरी के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है क्राइम ब्रांच की टीम लगातार जो है इस पूरे मुहिम को लेकर के तैयार थी, तैनात थी। हर जगह से, जहाँ से भी जो फुटेज मिले उसको कलेक्ट किया जा रहा था। ऐसे में कोहका की इस बड़ी चोरी में 100 सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, जिसमें से एक जगह से फुटेज मिलती है। फुटेज में ये देखा गया कि एक शख्स है जिसका हुलिया एक पुराने आरोपी से मिलता जुलता नज़र आ रहा है। पुलिस के पास पूरा रिकॉर्ड होता है पुराना। उस पुराने रिकॉर्ड के आधार पर पता चला कि वैशाली नगर के इस जगह का रहने वाला राहुल बंसोड़, अटल आवास का रहने वाला, इसकी तरह दिख रहा है। अब पुलिस इसके पीछे लग गई तो पता चला कि पिछले कुछ दिनों से ही वो कुछ ज़्यादा ही खर्च करने लगा है पैसे। अब इससे शक का जो आधार था वो पुख्ता होते गया और पुख्ता होने के दरमियान जो है राहुल बंसोड़ को पूछताछ के लिए लाया गया। जब उससे ज़्यादती करके जब उससे पूछताछ की गई तो उसने सारी चीज़ों को उगल दिया। उसने बताया कि वो अपने दोस्त प्रदीप को शामिल करके साथ में गया हुआ था। उस रात मैस्ट्रो गाड़ी से वो वहाँ से गुज़रा था और वहाँ जाने के बाद उसने चोरी की। चोरी करने के बाद वहाँ से फ़रार हुआ। फ़रार होने के बाद जो है अपनी माँ को, अब वो जो गहना था, वो जो जितने जो कैश थे, वो सारी चीज़ें उसने अपनी माँ किरण बंसोड़ को दे दिए। माँ भी इसमें शामिल थी, उसने छुपा के रखा था और उसके बाद इधर उधर घूमने लगा ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन कितना भी शातिर चोर हो, आरोपी हो, लुटेरा हो, एक ना एक दिन पुलिस की गिरफ्त में आता है और ऐसा ही हुआ। दुर्ग पुलिस ने तैनाती की और तैनाती के बाद क्राइम ब्रांच की टीम लगातार इसमें काम करती रही और फाइनली कुछ ही दिन के अंदर जो है इन आरोपियों को धरपकड़ किया गया। उसके बाद पूरी सामान की रिकवरी की गई। ये बताया गया कि 34,51,000 रुपये का पूरा जो गहना है और तमाम सारी जो चीज़ें हैं, वो 34,51,000 रुपये की टोटल रिकवरी हुई है, गहना और कैश मिला करके। घर वाले ये कह रहे थे कि जिस तरह से 70, 80, 90 लाख की बात हो रही थी, पुलिस का ये भी कहना है कि इसमें कुछ ऐसे भी चीज़ें थी जिसमें उनके पास बिल नहीं था।
और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पुरानी चीज़ें थी जो दहेज में लेन देन होते हैं उसमें बिल नहीं मिलता, तो ये तमाम सारी चीज़ें जो थी इसमें शामिल थी। तो इस तरह से जो पूरी तरह से कलेक्ट किया गया तो टोटल 34,51,000 रुपये शामिल हुआ है, जिसको लेकर के दुर्ग पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। दुर्ग ज़िले के कप्तान खुद यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी देखिए। एक स्मृति नगर में अभी 28 तारीख के आसपास एक चोरी रिपोर्ट हुई थी, जिसमें 23 से लेकर 28 के बीच में घर पे ताला बंद था और जो उसमें रहवासी थे वो लोग बिहार गए थे शादी फंक्शन अटेंड करने। 26 की रात में या 27 को उनको पता चला कि उनके घर में मतलब कैमरे बंद हो गए हैं सारे, तो उसके बिहाफ पे उन्होंने अपनी घर में काम करने वाली को बोला कि जाकर देख कर आना, तो वहाँ जाके पता चला कि चोरी हुई है 27 को। 28 को वो रिपोर्ट हुई चोरी, 29 को वो लोग बिहार से लौट के आए और फिर चोरी की डिटेल क्या क्या सामान गायब हुआ था उसके दिए, तो उस पर हमने 29 तारीख को FIR दर्ज किया था 29 को। और एक दिन पहले ही पता चल गया था जब उनके यहाँ काम करने वाली ने बताया था कि ताला टूटा है, तब से हम लोगों ने सीरियसली इस पर काम शुरू किया था। बट 2 दिन बाद पता चला कि नहीं अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो हमने उनसे सारी डिटेल मांगे थे कागज़ कि कितना है। हमको उन्होंने करीब 11 लाख के आसपास के डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए थे और सीरियसली हम लोग उस पर 3-4 दिन से काम कर रहे थे। उनके घर के आसपास के कैमरों में तो नहीं दिखा, परंतु थोड़ी दूर पे एक कैमरा फुटेज में उस दिन रात में एक मेस्ट्रो गाड़ी दिखी थी जिस पे 2 लोग सवार दिख रहे थे। उस फुटेज के थ्रू हम लोगों ने उसको और फॉलो करना शुरू किया। फिर करीब 2 दिन तक फॉलो करने के बाद वो पता चला कि उसी एरिया का एक जो पहले भी हैबिचुअल ऑफेंडर रहा है चोरी के मामले में, राहुल बंसोड़ और उसका सहयोगी प्रदीप। राहुल बंसोड़ वही है जो पिछली बार वो चोरी में पकड़ने गए थे तो टावर पे चढ़ गया था और बचने के लिए कि पुलिस वाले हमको परेशान करते हैं, तो इस बार भी हम लोग उसको 2 दिन तक सिर्फ इसलिए ढूंढते रहे कि वो कहीं और इधर उधर नहीं भग जाए, तो थोड़ा टाइम लगा। परंतु जैसे ही पुष्टि हुई कि राहुल बंसोड़ ही था वहाँ पे, तो उसको पकड़े और उसके निशानदेही पे एक उसका दोस्त जो उस दिन रात में साथ में था प्रदीप, उनको पकड़े और फिर एक जगह इन लोगों ने पूरा का पूरा, चूँकि 3 ही 4 दिन हुआ था चोरी किए हुए, तो अभी बेच नहीं पाए थे, पूरा का पूरा माल जो है एक जगह ही उन्होंने गाड़ के रखा था। लोकेशन कहाँ रखे थे तापिश गाड़े हुए? अपनी माँ को दे दिया था, तो उसकी माँ जो है उसको छुपा के रखी थी, तो वहाँ से फिर पूरा माल हम लोगों ने उसके निशानदेही पे जब्त किया और जो भी डिटेल उन्होंने प्रस्तुत की थी वो सारे सामान तो मिल ही गए हैं। उसके अलावा जिनके उनके पास डिटेल नहीं थी वो सामान भी है इसमें। सोना है 374 ग्राम के आसपास और लगभग 2 किलो के आसपास चांदी के आइटम है। टोटल करीब 34-35 लाख के आसपास की ज्वेलरी है जो रिकवर हुई है और मुझे लगता है कि लगभग जितना उन्होंने बताया था उस सारा का सारा सामान जब्त हुआ है। तो पूरी पुलिस की जो टीम इसमें इन्वॉल्व थी, खासकर क्राइम की, लोगों ने बहुत सेंसिटिविटी और बहुत संवेदनशीलता से पहले दिन से बिना रिपोर्ट दर्ज हुए ही शुरुआत किया था और वो उसके कारण हमको सक्सेस भी मिली और जो एक बड़ी चोरी कन्वर्ट हो सकती थी या वो पुलिस के लिए सरदर्द हो सकती थी, उसको क्रैक करने में सफलता मिली। इस पूरे मामले को लेकर के दुर्ग पुलिस ने क्या कहा वो तो हमने दिखाया ही। कोशिश हम ये भी करेंगे कि घर परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिसके घर से इतनी बड़ी चोरी हो जाए और उसके बाद रिकवर हो तो एक अलग कनेक्टिविटी जुड़ती है पुलिस से, पब्लिक से, तो उनके जो एक्सप्रेशन है वो भी एक बार देखने को मिलेंगे, वो भी एक बार दिखाएंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल खबर में इतना ही, आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा लगातार आपको खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।